क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने साम्राज्य तो जीत लिया लेकिन खुद को हार गया? मीट अजातशत्रु, द ग्रेट महाराजा ऑफ मगधा। देवियों और सज्जनों, इतिहास के महान सम्राट महाराज अजातशत्रु पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। महाराज, मगध के विस्तार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मगध का विस्तार युद्ध और बुद्धिमानी दोनों से संभव हुआ। सबसे बड़ी चुनौती थी लिच्छवियों की शक्ति को परास्त करना। महाराज, आपने पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाने का निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे आपकी दूरदृष्टि क्या थी? पाटलिपुत्र का स्थान अद्वितीय था। चारों ओर नदियां, सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ और व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी। मैंने भविष्य देखा पाटलिपुत्र को एक महान साम्राज्य की आधारशिला बनते हुए। महाराज, आपके समय में पाटलिपुत्र को साम्राज्य का हृदय माना जाता था। क्या आप मानते हैं कि यही शहर मगध की सबसे बड़ी शक्ति था? हाँ, पाटलिपुत्र केवल राजधानी नहीं था, यह हमारा सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। इसने मगध को अजेय बना दिया। इतिहास कहता है कि आपने नवीन युद्ध तकनीक विकसित की थी। कृपया बताइए, रथमुशल और महाशिलाकंटक बनाने का विचार कैसे आया? मैंने सोचा अगर रणनीति बदलनी है तो हथियार भी बदलने होंगे। रथमुशल और महाशिलाकंटक, और इनसे युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में आया। महाराज, क्या आप भगवान बुद्ध से मिलने के अनुभव को हमारे दर्शकों के लिए वर्णित कर सकते हैं? बुद्ध से मिलना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उनकी वाणी ने मेरे भीतर की अशांति को शांत किया। राजा होने के साथ साथ मैं एक मनुष्य भी हूं, और यह समझ मुझे उन्हीं से मिली। महाराज, आपके समय में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन रहा था। प्रशासन चलाने में आपने कौन-कौन से प्रमुख सुधार किए? सबसे पहले भूमि राजस्व व्यवस्था को संगठित किया। दूसरे, सेना का पुनर्गठन किया। युद्ध के लिए तैयारी अनिवार्य थी। तीसरे, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए किलों का निर्माण कराया। महाराज, इतिहास में आपके पिता बिंबिसार का नाम आदर से लिया जाता है। क्या आप उनके साथ हुए प्रसंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राजनीति ने मेरे निर्णय को धुंधला कर दिया था। अपने पिता को जो पीड़ा मैंने दी, उसका पश्चाताप आज भी मेरे भीतर है। महाराज, लिच्छवियों के साथ आपका युद्ध वर्षों तक चला। आपके अनुसार उस युद्ध से आपने क्या सबसे महत्वपूर्ण सीख ली? यही है, युद्ध विजय दे सकता है परंतु शांति नहीं। लंबे संघर्ष ने मुझे समझाया कि सामर्थ्य का सही उपयोग तभी है जब वो राज्य और प्रजा दोनों के लिए कल्याणकारी हो। महाराज, आपके शासनकाल में व्यापार और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए? व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना मेरी प्राथमिकता थी। नदी मार्गों का विस्तार हुआ और कर वसूली को सरल बनाया गया। इससे मगध समृद्ध हुआ। महाराज, क्या आपको लगता है कि आपकी शक्ति और महत्वाकांक्षा ने आपको कभी गलत राह पर ले जाया? जाते हैं। हाँ, शक्ति अगर नियंत्रण में न रहे तो दुख देती है। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे कई कठोर निर्णय लेने पर मजबूर किया। कुछ सही थे और कुछ ऐसे जिन्हें आज भी मैं बदल देना चाहता हूं। महाराज, यदि आपको आज की पीढ़ी को कोई एक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? राज करने से पहले स्वयं पर शासन करना सीखो। शक्ति तभी सुंदर है जब वो न्याय और शांति के लिए उपयोग हो। महाराज, आपके शासन ने आने वाली पीढ़ियों, नंद, मौर्य और आगे तक पर गहरा प्रभाव डाला। क्या आप स्वयं को उस महान परंपरा की शुरुआत मानते हैं? बीज बोना मेरा कर्तव्य था, पर पेड़ आने वाली पीढ़ियों ने बनाया। यदि मेरे निर्णयों ने भारत के भविष्य को मजबूत किया तो वही मेरी सच्ची विजय है। महाराज, यदि आपको इतिहास में अपने लिए एक वाक्य लिखने का अवसर मिले तो आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे याद करें? मुझे एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाए जिसने अपनी गलतियों से सीख ली और जिसने मगध को शक्ति, बुद्धि और साहस का मार्ग दिखाया। महाराज, आपका धन्यवाद। आज आपने न केवल इतिहास बताया बल्कि जीवन की गहरी सीख भी दी। धन्यवाद। इतिहास तभी जीवित रहता है जब नई पीढ़ी उसे सम्मान से सुनती है। दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक एपिसोड पसंद आया हो तो सीखो हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोमांचक, ज्ञानवर्धक और असली इतिहास के एपिसोड लाते रहेंगे।
बताइए, अगली बार आप किस महान राजा या ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट में हमें जरूर लिखें।